नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम कुर्साकांटा प्रखंड के शंकरपुर पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ देख रहे हैं जो स्क्रीन में ये समिति महोदय हुए, इनका नाम मोहम्मद कासिम हुआ। पंचायत समिति से आज इस बात करेंगे आज इनके पंचायत स्तर पे कि क्या-क्या इनके कार्यकाल जो 4 साल का बीता हुआ है, उसमें इनके द्वारा क्या-क्या काम कराए गए हैं, कौन से काम में बाधा क्या आ रही है, क्या परेशानियाँ आ रही है विकास कार्यों में, तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले कासिम जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पंचायत समिति सदस्य बनने के पीछे आपके मुख्य कारण क्या रही? पंचायत समिति बनने के पीछे मुख्य कारण मेरा यही था कि जनता की सेवा करना और जनता को सही ढंग से रास्ता दिखाना। शंकरपुर पंचायत में वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? आपने उसके लिए क्या कदम उठाए? शंकरपुर पंचायत में तो अभी वर्तमान में उस तरह की समस्या नहीं आ रहा है। जो है जहाँ भी होता है तो हम लोग उसको हेल्प कर लेते हैं, सॉल्व करके जो है ना मतलब उसका निराकरण कर लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी सब ठीक है? अभी सब तमाम रोड वगैरह की पोजीशन सब ठीक है। जहाँ जो भी है कमी बेसी है वो फिर हम लोग को जो बचा हुआ समय है वो जो शुरुआत होगा उसमें हम लोग कर लेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं, जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों तक लाने के लिए आपने क्या प्रयास किए अपनी पंचायत में? शिक्षा सुविधा तो सही है, लेकिन वही जो है अभी का जो देखबे कर रहे हैं कि कैसा चल रहा है, तो उस आधार पर जो है मतलब कितने स्कूल की संख्या कितनी है? हमारे स्कूल में 7-8 स्कूल है। 7-8 स्कूल है। क्या लग रहा है, शिक्षा बच्चे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? आप लोग जाते हैं कभी उसे मॉनिटर? देखिए सरकारी विभाग में सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई जो है मतलब क्या होता है तो सबको जानकारी है, लेकिन उसको मास्टर को तो फुर्सत नहीं दे रहा कोई काम से कि हम लोग को जो है ना मतलब बच्चा को पढ़ाए। वो तो हमेशा जो है ना जब सरकारी के काम में लगे रहता है। सरकार कहीं और शिक्षकों को कहीं इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से बाधित होती है पढ़ाई? हाँ, वही बाधित होता है, दूसरा काम में बाधित होता है वो लोग। दूसरा काम में इस्तेमाल करने से बच्चा को पढ़ाई में जो है दिक्कत होता वाकई है। शिक्षक को चाहिए कि सिर्फ शिक्षा ही बच्चों को दे और उसके लिए मॉनिटर करे, शिक्षा अपना के लिए सारा योगदान दे। व्यवस्था किया गया तो उसको हाँ। शिक्षा से ही काम करवावे, जी। बच्चा को पढ़वाने अदर का काम में न उलझाए। अगर काम में नहीं जाए वो, अदर काम में जाने के बाद तो बच्चा का पढ़ाई समाप्त हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है आपके यहाँ? उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह चल रहा है लोगों उपस्वास्थ्य केंद्र है तो तरफड़ा में, वो जो है मतलब जब भी जाता है तो कुछ न कुछ दवाई जो मिल जाता है लोग वहाँ से लाभ ले रहे हैं? डॉक्टर बैठता है टाइम से? हाँ, डॉक्टर रहता, नर्स रहती है। नर्स रहती है? नर्स रहती है। ANM वगैरह? हाँ, एमएनएम है। तो अभी मतलब ठीक-ठाक चल रहा है। हाँ, ठीक-ठाक। चलिए, आपके द्वारा जो पंचायत में जो मनरेगा योजना से कौन-कौन से कार्य कराए गए हैं? क्या लग रहा है कि क्या परेशानियाँ आती है मनरेगा में काम कराने से, या फिर किस मनरेगा तरह में हम की लोग सड़क का मिट्टी का भी काम करवाए सड़क में, उसके बाद पीसीसी भी करवाए, आरसीसी भी करवाए, और पहले जो था 2 साल पहले बहुत अच्छा ढंग से चला, उधर का पैसा तो जो भी मिला तो मिल गया समय पर, 6 महीना साल भर के अंदर में। लेकिन अभी 2 साल हो गया है, पैसा से मेरा अभी तक फंसा हुआ, 4-5 काम किया हुआ, लेकिन अभी तक पैसा एक ठो भी तो नहीं मिला। क्या लग रहा है मनरेगा योजना जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, क्या आप लोग जो यहाँ के लोकल लोगों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दे पाते हैं, उनसे काम करा पाते कैसे हैं? दे पाएंगे 100 दिन का? जब काम ही नहीं देगा मनरेगा, सही से चलबे नहीं करेगा तो कैसे 100 दिन? पेमेंट भी एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत पेमेंट मसला है। पेमेंट मान के दे हम लोग करवाते हैं, लेबर से करवाते हैं, पॉकेट से टका लेबर को देना पड़ता है। तो लेबर तो इंतजार नहीं करेगा, लेकिन उसके पेमेंट भी जो है मान के चलिए कि हम लोग पैसा लेता है लेबर या 400 350 रुपया, अब वहाँ से सरकार की तरफ से मिलता है 245 रुपया। 245 कहीं ना कहीं इससे विकास बाधित होती है। बाधित तो है। क्या कारण है? यही कारण है कि जो मुखिया या समिति जो भी प्रतिनिधि होते हैं मनरेगा से काम कराने वाले में, कि 10 लेबर लगा करके 50 लेबर की हाजिरी बनाते हैं, शायद यही कारण है। नहीं, भी होता है देखने में। नहीं देखिए, लेबर तो जहाँ जो लगता है वो तो लगवे करेगा, उतना तो कम मतलब हाजिरी बनवे करता है। लेबर लगा के हम लोग काम करते हैं, हाजिरी बना के सही सलामत देते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे एक और सवाल है कि महिलाओं और युवाओं को जोड़ने के लिए आप समिति है, जो समिति क्या प्रयास करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए? भरपूर प्रयास करते हैं। जितना आप लोग संवाद करते हैं, कहीं बात करते हैं, घर घर भी जाके बात करते हैं, किसी को कठिनाई होता है तो हम लोग उसका घर पर पहुंचते हैं। आपको लगता है कि महिलाओं की जो भागीदारी समाज में बहुत जरूरी है? जरूरी है कि जी। जैसा सरकार आरक्षण दे चुका है तो उसके लिए तो दोनों को बराबर कर दिया है, तो कम से कम उसको तो सम्मान मिलना चाहिए। गरीब और पिछड़े वर्गों तक जो लाभ जो पहुंचाने चाहिए थे, बहुत सारे छोटे-छोटे जनता जो होती है समस्याओं से जूझती है, जैसे कि राशन कार्ड का मसला हो गया, वृद्धा पेंशन का हो गया, और भी आपको क्या लग रहा है कि इसमें जो कहीं न कहीं जनता का शोषण होता है, आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं? जनता का शोषण देखिए, कार्ड उड बनाने में तो परेशानी होता है, लेकिन जो भी हम लोग पास में आता है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन करता है तो हम लोग उसका बनवा देते हैं। अब बिचौलिया सब यहाँ वहाँ करके जो करता है काम, तो लोग 1500, 2000, 2500 लेकर के जो है मतलब कार्ड बनवा देता है। ऐसा बहुत शिकायत आता है राशन कार्ड के लिए 2-2 हजार रुपया मांगे जाते हैं।
इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है, तो ऐसा इस होता पर है। लगाम लगाने के लिए आप लोग कुछ कोशिश नहीं करते हैं? लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, लगाम कहाँ लगाए जाके, जिसको कहते हैं कहता है वहाँ लगता है, वहाँ लगता है, इसको देना पड़ता है, उसको देना पड़ता यानी है, कोई सुनने वाला ही नहीं। कोई सुनने वाला ही नहीं। आपकी पंचायत में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका लाभ कितने ग्रामीणों को मिला है आपके द्वारा? बहुत मिला, मेरे द्वारा लगभग 50-60 को मिला है। 50-60 को मिला है। अब बाकी जो है मुखिया द्वारा मिला है लगभग तो 400 क्या ये जो पैसा मिलने वाली जो राशि है 1,20,000, क्या लगता है कि इससे घर बन जाता है या फिर इसमें सुधार की जरूरत है? उसमें देखिए 1,20,000 रुपया में आजकल क्या होने वाला है, उसमें थोड़ा घर बनेगा जब तक अपना घर से नहीं लगाएगा, इसलिए उस राशि को बढ़ाया जाए। सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं यही एक सुझाव है कि क्या आपको नहीं लगता है कि अदर स्टेट में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना घर बना कर देती है लोगों को, तो इस तरीके से बिहार सरकार को भी यहाँ भी सोचना बना के चाहिए? दे, यहाँ भी बना के दे और अच्छा। आप मांग करते हैं इस तरीके से बिहार सरकार भी हाँ, इस तरीके से करे? मांग करते हैं, घर बना के दे सबको, पैसा देने की क्या जरूरत है? और उतना पैसा में घर भी नहीं बन पाता है। पैसा बिचौलिया सब खा लेता है पैसा, इसलिए जिसको पैसा मिलेगा, जो उसका सामान गिरवा उसका रखा मिस्त्री रखवा के घर बनवा करके उसका फिनिशिंग करके दे दे और अच्छा है। दोस्तों, वाकई प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाली राशि होती है सफिशिएंट नहीं होती है। इस वजह से लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि है, ये भी डिमांड कर रहे हैं, चाहे मुखिया हो या समिति हो, कि अदर स्टेट के जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के सरकार देती है, उस तरीके से हमारे बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों को सीधा घर बनाकर मुहैया कराया जाए, है ना? एकदम बना के देना चाहिए। चलिए, आपकी जो शंकरपुर पंचायत की जो जनता है, खासकर जितने भी आपके वोटर्स हैं और आपकी जनता है, क्षेत्र की जनता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैसेज यही देना चाहेंगे कि मान के चले, अगर आवास योजना अगर सही सलामत अगर बना के दिया जाता है, अगर वो वहां से अगर पारित होता है, तो हम लोग योजना करेंगे कि सरकार के द्वारा ही बना के दिया जाएगा, किसी बिचौलिया को पैसा नहीं देना है, किसी बिचौलिया को से लुटाना नहीं है। आप अपने लोगों को क्या, खासकर युवा युवा जो साथी हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? किस तरीके से पंचायत में आपकी भागीदारी चाहिए? मैसेज यही देंगे कि अब जो जहाँ जो भी होता है उस पर आप लोग भी देखिए थोड़ा, किसी को लूटने मत दीजिए, और हम लोग भी जहाँ तक सहयोग होगा हम लोगों से सहयोग लीजिए और सहयोग लेके अपना कार्य को कीजिए। बाकी जनप्रतिनिधि अगर समाज में अपना पकड़ बनाए रखे, समाज के अपने लोगों से मिलना जुलना हमेशा लगा रखे, उनकी समस्याओं को सुने, तो आप लोग मिल करके बहुत सारी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। कर सकते हैं, हम लोगों से सब सारा जनता जुटा हुआ है।